हे केशव, किंतु मैं मुनि या स्थितप्रज्ञ को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? ओ ओ उठता बैठता कैसे है? उसकी बोली की शैली कैसी है केशव? उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई नहीं है पार्थ। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्म एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्थितोच्यते। उसकी भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ पार्थ। तो ना तुम्हें दुख की अग्नि जला सकेगी, ना सुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। हे पार्थ, स्थितप्रज्ञ ओ मुनि है जो सुख और दुख दोनों में ही समान भाव रखता है, और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब उसके शब्द बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते सुख और दुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कच्छुए की भांति अपने भीतर सिमट कर बैठता है और अपने स्वयं ही को दुर्ग बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती है, और अपनी इंद्रियों को केवल वही वश में कर सकता है जिसका अपना मन अपने वश में हो। हे पार्थ, धायतो विषयांकुशः संगस्तेषुपजायते संगास्तं जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है। और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है? वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता, वो भला कैसे सुखी हो सकता है? हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं ये बुद्धि को भटका देती है। इंद्रियाणां विचरतां यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरिति प्रज्ञां वायुर्नावमिति भावमिति। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में ना हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है। ये सोना जागना क्या है केशव? ये रात दिन कैसे है? रात और दिन की तो मैंने बात ही नहीं की थी पार्थ। मैंने तो केवल सोने और जगने के विषय में बात की थी। सामान्य पुरुष की जाग हर क्षण कुछ पाने और भोगने की मोह में व्यतीत होती है। यही उसकी चेतना का लक्ष्य है। यदि उसे भूख लगी तो उसे भोजन चाहिए, यदि उसे प्यास लगी तो उसे जल चाहिए, यदि उसे ऋतुओं से अपना बचाव करना है तो उसे घर चाहिए। उसकी सोच आत्मनिष्ठ है, परंतु मुनि अर्थात स्थितप्रज्ञ की सोच
वस्तुनिष्ठ है।